नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और जिस तरह का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बीएसपी का देखने को मिला है उसने बहुत ही बीएसपी समर्थकों के अंदर निराशा भर दी है। यानी बीएसपी को 0 सीटें मिली है। उम्मीद अच्छी सीटों की जा रही थी क्योंकि 2019 में 10 सीटें बीएसपी को मिली थी और वोट प्रतिशत भी अच्छा था, लेकिन इस बार वोट प्रतिशत भी गिरा और सीटों की बात कर ले तो 0 सीटें मिली हैं। किसी भी सीट पर बीएसपी दूसरे नंबर पे नहीं आ पाई। दोस्तों, क्या ये खतरे की घंटी है? तो मैं बता दूं कि इससे बड़ी खतरे की घंटी बीएसपी के लिए बज चुकी है। यानी अगर 2024 के चुनाव में 0 सीटें मिलना खतरा है तो उससे बड़ा खतरा बीएसपी के लिए सामने आने वाला है अगर बीएसपी ने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया तो। दोस्तों, सबको पता है कि नगीना सीट पर, जो कि बीएसपी के खाते में थी, बीएसपी का ही सांसद था, उस नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की और बीएसपी का प्रत्याशी उस सीट पर चौथे नंबर पर रहा। यानी एक साथ इतनी बड़ी गिरावट और चंद्रशेखर आजाद, जो कि राजनीति में बहुत पुराने नहीं हैं और अपने दम पर उन्होंने ये सीट जीत ली। सबसे बड़ी खबर क्या है कि डुमरियागंज सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा किया, आजाद समाज पार्टी का, और उस कैंडिडेट को बीएसपी के प्रत्याशी से दुगने से ज्यादा वोट मिले। यानी अमर सिंह नाम के प्रत्याशी को चुनाव आजाद समाज पार्टी ने, चंद्रशेखर ने लड़वाया और लगभग 81,000 वोट डुमरियागंज सीट पर प्रत्याशी को मिले। वहीं दोस्तों, बीएसपी के प्रत्याशी को लगभग 35,000 वोट मिले। यानी ये बात इन 2 सीटों पर तय हो गई कि आजाद समाज पार्टी जो है, यानी एएसपी और बीएसपी पर बहुत भारी पड़ी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? चुनाव में जीत हार चलती रहती है और हारने से जो सीखता है वही आगे बढ़ता है और जमीन पर जो मेहनत की जाती है वो रंग लाती है। इस चुनाव में सीधे उदाहरण चंद्रशेखर आजाद, बिहार में पप्पू यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे नेता हैं। वहीं अगर बीएसपी की दोस्तों बात कर लें तो बीएसपी का वो मेहनत बीएसपी की जमीन पर नहीं दिखाई दी। आकाश आनंद बहुत तेजी से रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे और बहुत तेजी से बहुजन समाज उनसे कनेक्ट हो रहा था, उसके साथ साथ सर्व समाज भी कनेक्ट हो रहा था। लेकिन आकाश आनंद को एकदम से हटा लिया गया सिर्फ एक बयान के बाद और उनको बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से अपरिपक्व कह दिया गया। लेकिन दोस्तों, जब आकाश आनंद हटे तो एक गलत संदेश गया। बीएसपी सुप्रीमो की बेशक उसमें रणनीति हो सकती है, राजनीतिक दांव कोई हो सकता है, लेकिन क्या वो चीज डिलीवर हो पाई जनता के बीच? क्या वो संदेश डिलीवर हो पाया कि एक राजनीतिक दांव है आकाश आनंद को हटाने का? दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जब कोई नेता कोई बड़ा डिसीजन लेता है तो या तो पार्टी की तरफ से वो संदेश डिलीवर किया जाता है या फिर मीडिया और सोशल मीडिया पर उस संदेश को डिलीवर किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी की तरफ से तो कोई संदेश ऐसा जो है डिलीवर नहीं किया गया जनता को और ना ही बीएसपी का कोई कनेक्शन मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा रहता है। तो दोस्तों, वो बात जो थी वो अंदर ही दबके रह गई और एक संदेश ये गया कि आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बयान के चलते हटा लिया और उनको अपरिपक्व कह दिया। इसके बाद बीएसपी के विरोधियों को एक बड़ा मौका मिल गया कि बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया जा सके और उस आरोप की भी काट बीएसपी की तरफ से नहीं हो पाई। आप ट्विटर पे जाएंगे या किसी सोशल मीडिया पे जाएंगे तो बीएसपी का जो ऑफिशियल पेज है, यानी बहुजन समाज पार्टी का ऑफिशियल पेज है, उससे ज्यादा ट्वीट तो जो पैरोडी पेजेस चलते हैं, यानी जो बहुजन समाज पार्टी या बहुजन मिशन के नाम से जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं, बीएसपी के नाम से और पेजेस हैं, यानी अनऑथराइज्ड पेजेस हैं, वो ज्यादा ट्वीट करते हैं, उनकी ज्यादा रीच है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत सधी हुई
बात कहती हैं और बहुत देर देर में उनका ट्वीट आता है और जो बीएसपी के पदाधिकारी हैं वो अपनी तरफ से कोई ट्वीट ना करके उन्हीं के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। तो दोस्तों आज जमाना बहुत बदल गया है, राजनीति बहुत बदल गई है और आकाश आनंद का जो तेवर था, जो कलेवर था, आज वही राजनीति की जरूरत है। और दोस्तों कोई घर बैठ के परिपक्व नहीं होता है, जब तक वो राजनीति करता रहता है, जब तक जनता से मिलता रहता है, भाषण देता रहता है, तभी वो परिपक्व हो पाता है। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज यही है कि आप साल भर पढ़ते रहिए, साल भर पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आप एग्जाम नहीं देंगे तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एग्जाम में नंबर लाए कितने। आकाश आनंद के साथ वही किया गया, यानी आकाश आनंद को चुनाव की शुरुआत में ही हटा दिया गया। बहुत गलत संदेश गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि बीएसपी जो है वो कहां कमजोर पड़ रही है और उसके लिए आगे खतरे की घंटी क्या है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का एक प्रत्याशी वो बीएसपी से ज्यादा वोट लाते हैं और बहुत ज्यादा वोट लाते हैं। ये बता रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया, क्योंकि वो बन गए हैं अब सांसद और वो अब 2027 के लिए बहुत तेजी से तैयारी करने वाले हैं। यानी उनको पता है कि बीएसपी के ऊपर वो एएसपी को बैठाएंगे, यानी बीएसपी जो अपनी ढलान पर है वही एएसपी को वो चढ़ान पर ले जाएंगे। और ये बात बहुत हद तक तय हो गई है कि अब जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो दुगनी तेजी से काम करेंगे और 2027 का उनका मिशन तय हो गया है। लेकिन दोस्तों क्या बीएसपी को एएसपी या चंद्रशेखर आजाद ओवरटेक कर सकते हैं? तो मेरा मानना है कि अगर बीएसपी फिर से पुनर्जीवित होती है, यानी फिर से बहुत मेहनत करती है, तो जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो अभी बीएसपी के आगे बहुत छोटे हैं राजनीतिक रूप से। भले ही बीएसपी के 0 सांसद हो और चंद्रशेखर आजाद सांसद बन गए हो, लेकिन अगर राजनीतिक कद की बात करें तो बीएसपी बहुत बड़ी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, लेकिन बीएसपी क्या ऐसे जो है जीत पाएगी? तो मेरा कहना है बिल्कुल नहीं। बीएसपी को अपने अंदर आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। दोस्तों युवाओं की राजनीति है। राहुल गांधी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया तो कई हजार किलोमीटर उन्होंने पैदल चला, खाक छानी गांव शहर मोहल्ले एरिया सबकी उन्होंने धूल फांकी, तब वो इस प्रदर्शन में पहुंचे। अखिलेश यादव ने भी बहुत मेहनत की, तब उनकी 37 सीटें हुई है, 5 सीटों से वो 37 सीटों पर पहुंचे। ये सोचिए कि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी रैलियां की, इतनी जनसभाएं की, तब भी उनको हार का जो है सामना करना पड़ा है। यानी चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले, चंद्रशेखर आजाद ने बहुत मेहनत की, मीडिया में बने रहे, सोशल मीडिया पर बने रहे, तब वो सांसद बने। लेकिन बीएसपी की बात कर ले तो बीएसपी की तरफ से ना कोई बहुत ज्यादा किसी ने जनसभाएं की। अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को छोड़ दे तो आकाश आनंद ऐसे थे जो जनसभाएं कर रहे थे, लेकिन आकाश आनंद को किनारे किया गया। उसके बाद कोई भी ऐसा नेता जो बड़ा चेहरा हो बीएसपी सुप्रीमो के अलावा बीएसपी में नहीं दिखाई दिया, और ना ही कोई जनसभा मीडिया में दिखाई दी, ना ही सोशल मीडिया में दिखाई दी। तो दोस्तों जब जनता के पास संदेश ही नहीं जाएगा, जनता के पास वीडियो नहीं जाएंगे, जनता के पास कोई मैसेज जाएगा नहीं, तो जनता भ्रमित होगी। और जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जिस तरह से संविधान का मुद्दा बनाया बीच चुनाव, वो बहुत बड़ी संख्या में दलित वोटर्स को, मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर ले गया और नतीजा यही है कि बीएसपी 0 पे आ गई। तो बीएसपी को बड़े परिवर्तन करने होंगे, आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। राजनीति उसी का नाम है कि अगर एक चुनाव खत्म हो तो दूसरे दिन दूसरे चुनाव के लिए जुट जाया जाए। यानी 2025 में जहां जहां विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में इतनी मेहनत की जाए कि उस चुनाव को आखिरी चुनाव समझा जाए। और 2027 एक बड़ा मौका है बीएसपी के लिए, यानी जहां जहां अन्य प्रदेशों में चुनाव हैं 2025 और 26 में, वहां लड़े मजबूती से और 2027 के लिए तैयारी करें। जमीन यानी बूथ लेवल पे खुद को मजबूत करना होगा, क्योंकि बूथ लेवल पे बीएसपी बेहद कमजोर नजर आई है। उसी का नतीजा है
कि बूथ लेवल पे उनको अपने एजेंट्स मिले ही नहीं, बूथ एजेंट्स मिले ही नहीं, यानी जो बस्ता कहते हैं, जो वोटिंग के दिन लगाया जाता है, वो बीएसपी के बस्ते तक नहीं लगे थे। तो दोस्तों बड़ी हार बीएसपी की हुई है, लेकिन इस हार से सीख लेकर बूथ लेवल पर बीएसपी खुद को मजबूत करे, हर चुनाव लड़े, चाहे वो पार्षदी का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधायकी का हो, चाहे सांसदी का, हर चुनाव में पार्टिसिपेट करे, हर चुनाव लड़े, क्योंकि हर चुनाव एक नई सीख देता है, बताता है कि कमियां हैं कहां पर। वहीं आकाश आनंद को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाए, क्योंकि एक बयान आकाश आनंद का राजनीतिक करियर डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि इस चुनाव में बहुत बयानबाजियां हुई, और इतनी बयानबाजियां हुई जो आकाश आनंद के बयान से भी ज्यादा थी। तो एक बयान आकाश आनंद को अपरिपक्व कहना, राजनीति से हटाना, ये चीज आकाश आनंद के साथ और बहुजन राजनीति के साथ दोस्तों न्याय नहीं माना जाएगा। वहीं चुनावी मोड में बीएसपी को हमेशा रहना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी में एक बहुत बड़ी समर्थकों में एक शिकायत रहती है कि बिना किसी जवाबदेही के किसी भी पदाधिकारी को हटा दिया जाता है अनुशासनहीनता के आरोप में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह से अनुशासनहीनता के आरोप में हटाएंगे तो कोई भी नेता वो बीएसपी से जुड़ने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि माने 2-3 साल उसने राजनीति की और गलती से एक बयान ऐसा निकल गया जो कहीं से हल्का सा अनुशासनहीनता को टच भी करता है, तो बीएसपी की तरफ से तुरंत हटा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी निकल के आई, जो लोगों ने बताया, जो समर्थक कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक जो बातें असली होती हैं वो पहुंचती ही नहीं है, बीच में उन बातों को दबा दिया जाता है। तो बीएसपी सुप्रीमो को ऐसे पदाधिकारियों के बारे में भी जानकारी लेनी होगी जो असली चीजें बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक पहुंचने नहीं दे रहे। यानी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक पहुंच नहीं पाती हैं, पहुंचती हैं तो गलत संदेश पहुंचाया जाता है। इसकी भी जानकारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को करनी होगी, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आकाश आनंद को वापस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आकाश आनंद ये बात अच्छे से समझ गए थे। उन्होंने बात कही भी थी कि बीएसपी में जो कमियां हैं वो मुझे पता है, मुझे दूर करनी है, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, चाहे मीडिया की बात हो। जिस तरह से बीएसपी का लैक बहुत बड़ा सोशल मीडिया और मीडिया में है, वो दूर करना, और बहुत सी चीजें आकाश आनंद को पता भी है, क्योंकि बहुत काबिल नेता है, और अखिलेश यादव समेत कई विरोधी नेता भी वो आकाश आनंद की तारीफ कर चुके हैं। तो ये सब चीजें हैं जो बीएसपी को बदलनी होगी, क्योंकि बीएसपी बहुत बड़ा वटवृक्ष है, बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत संघर्षों से खड़ी की हुई पार्टी है, और उसका जो वोट बैंक है, बहुजन वोट बैंक, वो बहुत मजबूती के साथ आज बीएसपी के साथ खड़ा है। यानी अगर कोई और राजनीतिक दल होता तो इस कंडीशन में वो खत्म हो जाता, लेकिन बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के संघर्ष इतने हैं जो बहुजन उनके साथ आज भी खड़ा है, और आज भी वो कह रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो ताकत से आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये चुनाव बहुत बड़ी सीख दे गया है कि अगर बीएसपी ने मेहनत नहीं की तो 0 सीटें तो बहुत दूर की बात है, उनको रिप्लेस करने के लिए दूसरे आ रहे हैं। ये बात बीएसपी नेताओं को अच्छे समझनी होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन नेताओं को भी समझना होगा, सही जानकारी बीएसपी सुप्रीमो तक पहुंचानी होगी, क्योंकि पेड़ की जड़ में मट्ठा डाल दिया जाएगा तो पेड़ कभी पनपेगा नहीं। और संघर्षों से, मान्यवर कांशीराम के संघर्षों से, बहन कुमारी मायावती के संघर्षों से बीएसपी खड़ी हुई है, और आकाश आनंद अब उन्हीं संघर्षों को आगे लेकर जाएंगे और बीएसपी को नई मुकाम तक पहुंचाएंगे। इसके लिए बीएसपी में सही सूचनाओं का आदान प्रदान, सही रणनीति, सही तरीका, कार्यकर्ताओं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से बीएसपी सुप्रीमो की मुलाकात, और पदाधिकारी जो सही काम कर रहे हैं उनको शाबाशी देना, और जो बीएसपी की जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं उनको पार्टी से दूर करना, और बिना किसी जवाबदेही के किसी भी पदाधिकारी को हटा देना। ये सब चीजों में सुधार जब तक नहीं आएगा तब तक बीएसपी अपने पैरों पे फिर से नहीं खड़ी हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आकाश आनंद को जितनी जल्दी हो सके, यानी आज का आज, कल का कल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस लाना, और आकाश आनंद के हाथों में
कमान सौंपना और हर चुनाव लड़ना, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, चाहे वो देश की सबसे बड़ी पंचायत का हो, हर चुनाव में पार्टिसिपेट करना, हर चुनाव लड़ना, क्योंकि हर चुनाव एक सीख देके जाता है। ये बीएसपी के लिए बेहद जरूरी है अगर बीएसपी को अपने पैरों पे दोबारा मजबूती के साथ खड़ा करना है। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, बीएसपी के पास वो वोट बैंक है जिस वोट बैंक के लिए भारत के राजनीतिक दल तरसते हैं। वो वोट बैंक आज भी इतनी बड़ी हार के बाद भी बीएसपी के साथ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ खड़ा हुआ है। तो बीएसपी की तरफ से अब अगर कोशिशें नहीं की जाती हैं तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, और अगर कोशिशें की जाती हैं तो आने वाला समय बीएसपी और बीएसपी के नेताओं और समर्थकों का दोस्तों होगा। इस पूरे मामले पर दोस्तों आप क्या मानते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो राय दे, अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।